नमस्कार दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दिसंबर मंथ को चीन के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़कर भगा दिया। कहा तो ये भी जाता है कि चीन के सैनिक साल में कई कई बार ऐसी कोशिश करते रहे हैं। हर बार भारतीय जवान उनकी पिटाई करते और उन्हें भगा देते। एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें भारतीय जवान लाठी और डंडों से चाइना के सैनिकों को पीटते और भगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पुरानी है, फिर भी पुरानी भी सही, लेकिन ये वीडियो सच्चाई है, सही है। भारत और चीन के सैनिक दोनों इस वीडियो में फ्री स्टाइल में लड़ाई की और इस वीडियो में पत्थरों, राड और लाठी डंडों का उपयोग हुआ। दोनों ओर से हथियार चले, लेकिन इतने बड़े संघर्ष में दोनों ओर के सैनिकों ने गोलियां नहीं चलाई। भारतीय शेर के आगे चीन के सैनिक गीदड़ की तरह नजर आ रहे थे। शायद राष्ट्रवाद और देश सेवा की हौसला और वीरता के आगे चाइनीज कम्युनिस्ट में उतनी वीरता नहीं है। आज के तारीख में चीन तकनीकी और हथियार तो बना सकता है, पर उसे चलाने वाला वीर सैनिक कहां से लाएंगे। पहले भी ऐसी वीडियो वायरल होती रही है जिनमें दोनों ओर के सैनिकों हाथापाई करते या फिर लाठी डंडों से लड़ते दिखते हैं। आप लोगों के मन में सवाल जरूर उठता होगा कि सीमा पर एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य कई तरह का हथियार तैनात है, तो फिर चीन के सैनिकों पर उन्हीं से वार क्यों नहीं किया जाता, या चीन के सैनिक भी इस तरह का हथियार का उपयोग क्यों नहीं करते। भारत चीन सीमा पर हाथापाई या डंडे से लड़ाई होती है, गोले बारूद का इस्तेमाल न करने के पीछे की वजह क्या है, आइए इसके बारे में इस सेशन पर जानते हैं। यह वजह है दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। यह समझौता 29 नवंबर 1996 को हुआ था। इसे एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक चाइना एंड इंडिया ऑन कॉन्फिडेंस मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग विद एलएसी इन इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज, यानी भारत चीन सीमा के क्षेत्रों में एलएसी क्षेत्रों में विश्वास और निर्माण के उपायों के लिए दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। आइए इस समझौता को विस्तार से जानते हैं। इस समझौते के आर्टिकल 6 के अनुसार कहा गया है कि भारत और चीन दोनों में से कोई भी एलएसी के 2 किलोमीटर की सीमा तक गोली नहीं चलाएगा और न ही कोई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करेगा, न ही कोई बम विस्फोट करेगा और कोई अन्य हथियारों का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। हालांकि यह प्रतिबंध सैन्य अभ्यासों के लिए या रूटीन फायरिंग पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 6 का दूसरा पॉइंट भी है। अब इस पॉइंट में यह कहा गया है कि देशों में विकास कार्य तो होते रहते हैं, विकास कार्यों के लिए जानकारी देकर ब्लास्ट किया जा सकता है। जैसे कि किसी देश को सड़क बनाना है सीमा पर, तो पहाड़ काटने के लिए विस्फोट करना पड़ता है। इसके तहत एलएसी के 2 किलोमीटर के अंदर ब्लास्ट करना हो तो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के जरिए बताया जाना जरूरी है। बताया जाता है कि इस तरह के काम के लिए 5 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है। आर्टिकल 6 का एक तीसरा पॉइंट भी है। इस पॉइंट के अनुसार सैन्य अभ्यास करते समय यह ध्यान रखना है कि कोई भी गोली या मिसाइल संयोग या दुर्भाग्यवश बॉर्डर की दूसरी ओर न जाए। इस आर्टिकल 6 में एक चौथा पॉइंट भी है। एलएसी के अलाइनमेंट के समय अगर कोई मतभेद या अन्य कारणों से दोनों पक्ष के सैनिकों का आमना सामना हो तो वे खुद पर काबू रखेंगे। सीमा पर हालात बिगड़ने से बचाने के लिए सेना के अधिकारी जरूर कदम उठाएंगे। दोनों ही देशों को 1996 में हुए इस समझौते के प्रति प्रतिबद्ध रहना है, लेकिन चीन गुस्ताखी करता है तो भारतीय सेना को अपने तरीके से उन्हें जवाब देना पड़ता है। आज भी हमारे देश के कुछ नेताओं, कुछ लोगों या कुछ वर्गों द्वारा सेना पर सवाल उठाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि चाइना के सैनिक इंडियन सैनिक को मार दिए। हमारे सैनिक किस परिस्थितियों में देश के बॉर्डर या देश की रक्षा कर रहे हैं यह उनको एहसास भी नहीं है, और अपनी उलूल झुलूल या स्वार्थपन या राजनीतिक पराकाष्ठा को देखते हुए ऐसे टिप्पणी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को कड़ी आलोचना करता हूं और उन्हें कहता हूं कि जाइए कुछ दिन बॉर्डर पर बिता कर आइए, तब आप लोगों को एहसास होगा कि कैसे सैनिक ठंडी, गर्मी या फिर बर्फबारी में भी हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। एसी कमरों में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं या अपने लोगों के बीच घिरा होकर ऐसी टिप्पणी करना आसान है,
पर उनके परिस्थिति को समझना बहुत मुश्किल है। और मैं आशा करता हूं कि सेना का भावना या सेना की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।